अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी इकरा अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद इकरा। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। यानी कि हम लोगों के पास ये जो ए बी सी डी और ई मैट्रिसेस दिए गए, इनका हम लोगों ने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मैट्रिसेस होते क्या हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, ये देखें, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कि फर्ज करें कि आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स दिया गया, देन इट्स नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, जो कि तमाम जो ए के अंदर मौजूद एंट्रीज है उनका साइन चेंज कर देगा। फर्स्ट करें कि आप लोगों के पास ये दिया गया मैट्रिक्स है। अब जब हम लोग इसका नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए के साथ साइन चेंज होगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर माइनस ए इज इक्वल टू, और इसके जो अंदर की एंट्रीज हैं, जो इसके अंदर एंट्रीज दी गई हैं, उनका भी साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पर जब हम इसका नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। नेगेटिव 2 है तो यहाँ पर पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव 3, पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव 4। ओके, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ए दिया गया है, जब हम लोग इसका नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए के साथ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा, इज इक्वल टू, और जो इसके अंदर एंट्रीज दी गई हैं फिर उनके साथ साइन चेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पर नेगेटिव 1, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव 0 तो नेगेटिव 0। 0 के साथ साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 0 एज इट आ जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव का 1 है तो यहाँ पर पॉजिटिव का 1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ए का नेगेटिव फाइंड आउट हो गया। हम मैट्रिक्स ए है जो उसका नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अब बी का फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी के साथ साइन चेंज होगा, माइनस बी इज इक्वल टू, उसके बाद जो इसके अंदर एंट्रीज दी गई हैं, यानी कि 3, -1, 2 और 1, इसका साइन चेंज करेंगे। 3 यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव 3, ये नेगेटिव 1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव 1, ये पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2, और ये पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1। ये हमारे पास हो गया बी का नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया हम लोग। इसी तरह अब हम लोग सी का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सी के साथ साइन चेंज होगा, माइनस सी इज इक्वल टू, अब इसकी जो एंट्रीज हैं उसके साथ साइन चेंज करेंगे। पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2, पॉजिटिव 6 है नेगेटिव 6, पॉजिटिव 3 है नेगेटिव 3, और पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2। तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दिया। इसी तरह जब डी का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी के साथ साइन चेंज होगा, माइनस का डी इज इक्वल टू, इसकी एंट्रीज का साइन चेंज करें। यहाँ पे नेगेटिव 3 है तो यहाँ पर पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर नेगेटिव 2, यहाँ पे नेगेटिव 4 है तो पॉजिटिव 4, और यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव 5। तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दिया। इसी तरह अब हम लोग ई का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। ई के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन चेंज होगा, माइनस ई इज इक्वल टू, अब इसका जब नेगेटिव, ये जो साइन है ये शो करता है कि हम लोग इसका नेगेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब माइनस ई, अब इसकी एंट्रीज का साइन चेंज करें। पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1, नेगेटिव 5 है तो पॉजिटिव 5, उसके बाद पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2, और पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। तमाम मैट्रिसेस का हम लोगों ने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि ये जो आप लोगों के पास से ए बी सी डी ई और एफ दिए गए हैं, इन मैट्रिसेस का हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज है कि अब मैट्रिसेस, फर्स्ट करें कि आप लोगों के पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, और उस मैट्रिक्स के हम लोग कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। यानी कि ये एक मैट्रिक्स है ए। अब जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो ऊपर स्मॉल लेटर्स में टी लिखा गया, ये शो करता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब ये देखें, ये इसकी कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। अब इस कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, 1 2 -1। जब हम वो लोग इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर देंगे, पहले ये कॉलम था इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह सेकंड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट किया और थर्ड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट किया, तो ये क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। ओके, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं।
अब अब यहाँ पर जब हम लोग ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए के ऊपर स्मॉल लेटर टी आ जाएगा। उसके बाद इसका ये एक ही कॉलम दिया गया, ये जस्ट वन कॉलम है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग रो में, 0 1 -2, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। इसी तरह अब हम लोग बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी के ऊपर स्मॉल लेटर में टी इज इक्वल टू ट्रांसपोज का साइन होता है, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। अब ये एक ही रो दी गई है, अब हम लोग इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 5 1 और -6, तो ये क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज। इसी तरह अब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे, सी के ऊपर ट्रांसपोज की साइन टी इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लें, ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करें, तो रो में कन्वर्ट करेंगे 1 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर। इसी तरह ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करें, 2 यहाँ आ गया, -1 इधर और 0 इधर, तो ये आ जाएगा सी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग डी का ट्रांसपोज लेंगे, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, 2 और 0 को, 2 इधर और 0 इधर, ठीक है। इसी तरह इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो 3 यहाँ और 5 इधर, ठीक हो गया, ये आ जाएगा डी का ट्रांसपोज। इसी तरह अब हम लोग ई और एफ का ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पर ई का ट्रांसपोज लो, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये कॉलम है 2 और -4, इसको रो में कन्वर्ट करो, 2 इधर और -4 यहाँ, ठीक है। इसी तरह इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 5 यहाँ एज इट। इसी तरह एफ का ट्रांसपोज लें, तो एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, 1 3, अब इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करें तो 2 और 4, ठीक हो गया, ये हमारे पास इनके ट्रांसपोज आ गए। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू समवन, यानी ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए, यानी कि अगर ए का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो एज इट ए की इक्वल आ जाए। इसी तरह जब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए, बी का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो भी एज इट बी की इक्वल आ जाए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर आप लोग ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए वो ए की इक्वल आए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं, अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसी तरह अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, सबसे पहले तो हमें ए की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास कौन सा, ए मैट्रिक्स कौन सा, ये है 1 2 0 और 1, ये हमारे पास ए है, ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये रो 1 है इसकी, ठीक है, और ये इसकी क्या है, रो 2 है। अब इन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करो, या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं। अब 1 और 2 जब इसको कॉलम में लिखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह जब इस रो को कॉलम में करेंगे 0 इधर और 1 यहाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग जब इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे, डबल ट्रांसपोज यानी कि जब जो ए का ट्रांसपोज लिया हुआ है उसी का ट्रांसपोज लेना है। तो डबल ट्रांसपोज के लिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लें, इसकी रो 1 ये है, ठीक है, और रो 2 इसकी ये है। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में लिखें, 1 इधर और 0 यहाँ आ जाएगा नीचे, इसी तरह 2 यहाँ और 1 यहाँ, जी ये आ जाएगा हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखिए ये जो ए के ट्रांसपोज का हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया है वो ए के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये भी 1 2 0 1 और ये ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो भी 1 2 0 1। तो हैंस प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। यानी कि अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए, अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो किसकी इक्वल आता है, ए की। ओके हो गया। इसी तरह अब हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू ये दी गई है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 और 0। ओके हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करें। बी की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 1 2 और 0। तो
तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज लें तो क्या करेंगे, ये इसकी रो 1 है, ओके हो गया, और ये इसकी रो 2 है। अब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो रो 1 को जब कॉलम में लिखेंगे तो ये 1 तो एज इट यहाँ आ गया और ये 1 इधर। इसी तरह जब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 इधर और 0 इधर, ठीक हो गया। ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। अब इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि बी का जो ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसकी ये जो है रो 1 और ये है रो 2, इसका ट्रांसपोज लें। इस कॉलम को, इस रो को कॉलम में लिखें, 1 2 है ना, तो ये 1 और 2। अब इस रो को लिखेंगे 1 और 0। अब देखें ये जो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया हम लोगों ने, ये वाला, ये बी की इक्वल आ रहा है। बी की वैल्यू ये है, बी का मैट्रिक्स 1 1 2 0, तो ये भी क्या है 1 1 2 0। हैंस प्रूव हुआ हमारे पास कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि अगर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बी की इक्वल आता है। ओके हो गया। आई होप आपको मेरे तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।